सरकार ये चाहती है कि ये महेंद्रगढ़ ज़िला है, इसको हरियाणा से निकाल दिया जाए। अब इस महेंद्रगढ़ ज़िले को न तो राजस्थान लेने वाला, न पंजाब लेने वाला, न और कोई सा स्टेट लेने वाला। पाकिस्तान दूर रह गया, अगर पाकिस्तान ले ले तो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। लगातार महेंद्रगढ़ में जो विकास या विकार जो भी हो रहा है उसकी वीडियो तस्वीरें, लोगों के जो मन में ख्याल हैं वो आपको दिखा रहे हैं। तो हम पहुंचे हैं, पूर्व जिला प्रमुख रह चुके हैं जिनका पहले से लेके आज तक जिला प्रमुखी में नाम चलता है। भाई जिला प्रमुख रहा तो उसका एक ही नाम निकल के आता है कि सुरेंद्र कौशिक, जिसने काम किए जिला प्रमुख रहते हुए, हर जगह पे काम करवाए, हर गांव में काम करवाए और अभी इनेलो पार्टी के महेंद्रगढ़ के जिला के अध्यक्ष हैं। और किस प्रकार से महेंद्रगढ़ में जो विकास कार्य कह सकते हैं या महेंद्रगढ़ को डबोने के कार्य जो हो रहे हैं उनको लेके बात करेंगे, क्या कुछ महेंद्रगढ़ में चल रहा है। नमस्कार सर। नमस्ते। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा, कल मैरिज एनिवर्सरी थी, उसके लिए तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। अच्छा, जिस प्रकार से आप सबसे पहले पहुंचे थे खोखा व्यापारियों के पास, आज भी वो बैठे हैं, 33 या 34 दिन उनको हो गए हैं। कुछ लोग अपने काम पे लग भी गए हैं, कुछ लोग वहाँ बैठे हैं। तो क्या आपको लगता है क्या इनका होगा, कुछ होगा या नहीं होगा? देखो, अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ का कोई धनी धोरी तो है नहीं। महेंद्रगढ़ का पक्ष और विपक्ष दोनों एक हो रहे हैं। हालिया जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसके नुमाइंदे हैं श्री रामविलास जी शर्मा और यहाँ के विधायक हैं कांग्रेस से श्री रावदान सिंह जी। अब जब बात की जाए तो रामविलास जी तो ये कहते हैं कि भाई रावदान सिंह जी मेरे रिश्तेदार। अब पक्ष और विपक्ष दोनों इकट्ठा हो गए, रिश्तेदारी हो गई, तो फिर बोलने वाला, सुनने वाला, कहने वाला कौन है यहाँ पे? फिर कोई नहीं, दोनों मौज ले रहे हैं। एक ही भाई है, वो ही लिखते हैं। हाँ, घर की भाई काका लिखने वाला। रही बात ये, तीसरा कोई आदमी यहाँ पे आया है, वो अपने चंदे की पर्ची काटने में मशगूल है। वो अपना चंदा करता है, मौज लेता है। कोई किसी का कोई वो धनी धोरी नहीं है। जिस दिन खोखे तोड़े जा रहे थे, मैं वहाँ पे गया था। मैं 3 घंटा उनके पास था, मैंने नहीं तोड़ने दिए थे। मैं चला गया था वहाँ से, खोखे तोड़े गए और उनको बेघर किया गया। ये छोटे व्यापारी हैं जो कि 200-400 रुपये दिन की अपनी दिहाड़ी बनाने वाले थे। अब उनके परिवारों का बेहाल है। मैं उनके घरों में गया हूँ और ये एक बहुत बड़ा शराफ है कि ये खोखा व्यापारी जो पूरे दिन बैठ करके, मैं परसों गया था उनके पास, तो उन्होंने एक मेरे को ऐसी बात बताई जो मेरे दिल को बड़ी भारी चुभी। उन्होंने कहा कि आज हमारे घर में खाना नहीं है और दोपहर का खाना हम अगर कहीं से अरेंज करते हैं तो जो किसी एक साथी का कारण इनविटेशन आया हुआ हो, उसके से हम 15-20-30 आदमी जितने यहाँ बैठते हैं उनके लिए खाना उस शादी में से, या किसी के कोई रोट हो, कोई जगराता हो, उनमें से हम खाना ला करके खाते हैं। मैंने एक होटल वाले को कहा कि भाई आप इनको रोज़ाना खाना खिलाओ, उसकी पे हम करेंगे, परंतु उन्होंने उस बात के लिए मना कर दिया। मुझे उस बात से बड़ी पीड़ा हुई कि जो आदमी इस प्रकार की बात कहता है तो इसका मतलब उसके साथ भारी प्रॉब्लम है। प्रशासन को भी देखना चाहिए, सरकार को भी देखना चाहिए। मैं तो जब भी मुझे टाइम लगता है इन खोखा धारकों के पास मैं ज़रूर जाता हूँ। क्यों? हम गरीबी से जुड़े हुए आदमी हैं और ये गरीब आदमी हैं। इनके साथ जो दिक्कत हुई है, मैं तो कहता हूँ परमात्मा ये दिक्कत किसी के साथ ना हो। नगर पालिका के द्वारा जो पर्ची कटती थी, वो बहुत से मार्केट में दुकानदार है जिनकी कटती है, तो क्या यही अवैध थे? ये एक षड्यंत्र था।
ये एक वोट की राजनीति थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इन जो ये खोखा धारक थे, इन्होंने बीजेपी को वोट ना दिए होंगे, इस कारण से ये खोखे टूटे होंगे। इस बात में यानी कि राजनीतिक बू आती है कि भाई इन 29 आदमियों ने क्या बिगाड़ा था। दूसरा, कोई कहता है कि ये नेताओं के खोखे थे, कोई कहता है और किसी के खोखे थे, कोई कहता है किसी के खोखे थे। अरे चलो, जिसके भी खोखे थे तो आप उसकी निष्पक्ष जांच कराओ। किसी नेता के अगर खोखे हैं उनको आप कैंसिल करो, किसी को कोई बेचा हुआ खोखा है उसको आप कैंसिल करो, परंतु ये गरीब आदमी मारने लग रहे हो, इनकी क्या गलती है? लोग ये कहते हैं कि भाई ये एसपी ने करवा दिया, डीएसपी ने करवा दिया, एसडीएम ने करवा दिया, तो क्या यही प्रशासन है, किसके द्वारा किया गया है? बिल्कुल सरासर झूठ बात है। एसपी की इसमें कोई 0% इन्वॉल्वमेंट। एसपी को जब कोई भी पुलिस प्रोटेक्शन मांगेगा तो एसपी की जिम्मेवारी बनती है कि वो पुलिस प्रोटेक्शन देगा। रही बात न ही इसमें कोई एसडीएम की, न किसी और अधिकारी की। सरकार के सामने क्या एसडीएम है, सरकार के सामने क्या एसपी है, सरकार के सामने कौन अधिकारी क्या है? सरकार होती है। तो ये अधिकारियों का नाम तो ये झूठा ले रहे हैं, ये सारा प्रोपगंडा, सारा षड्यंत्र इन्हीं का है। दूसरा, हमारा जो विपक्ष का आदमी आज है यहाँ पे प्रेजेंट में विधायक, उसका भी पूरा षड्यंत्र है इसमें। क्यों? अगर षड्यंत्र नहीं होता तो एक दिन आया था, उसके बाद में तो वो पूछने के लिए ही नहीं आया। अभी ये खोखा व्यापारियों की बात है, आप बता रहे थे कि भी कुछ इनके पैसे आने वाले हैं या कहीं इनको जगह दी जाएगी, ऐसा कुछ है? मेरी एक बार एसडीएम साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि एक कोई कम्प्लेक्स बना रहे हैं यादव धर्मशाला के पास, उनमें ये जितने भी पर्ची धारक हैं उनको हम दुकानें देंगे। पर अब वो दुकानें 2 साल 3 साल कितने साल में बनती, अब जब तक ये लोग क्या खाएं? बिल्कुल इनके साथ। हाँ, मैं एक बात एसडीएम साहब से भी कहना चाहता हूँ कि सरकार की बजाय अगर एसडीएम साहब के हाथ में ये बात है तो एसडीएम साहब से भी मेरी विनम्र प्रार्थना है कि ये जितने भी यहाँ दुकानदार हैं, इन दुकानदारों को यहाँ खोखा टेकने दिया जाए जहाँ पे इनका था, और इनसे एक एफिडेविट ले ली जाए कि जिस दिन वो कम्प्लेक्स तैयार होगा उस दिन हम यहाँ से छोड़ करके अपने आप कम्प्लेक्स में चले जाएंगे, नहीं जाएं तो हमारी जो पर्ची है, किरायानामा है, वो रद्द कर दिया जाए। बिल्कुल सही। और इस प्रकार का कोई बीच का रास्ता निकाल करके और इनका कोई समाधान किया जाए। ये भूख से बड़े तरस रहे हैं और इनके सामने बड़ी भारी प्रॉब्लम है। ये बात ही खोखा व्यापारियों को लेके जो रेलवे रोड पर काफ़ी दिन से बैठे हुए हैं, करीब 35 दिन हो चुके हैं। दूसरी बात करते हैं राव तुलाराम चौक से और ब्रह्मदेव चौक, जो बालाजी चौक कहा जाता है, वहाँ तक बता रहे हैं कि डिवाइडर बनाया जा रहा है, जिसकी मुझे नहीं लगता कि आज के दिन में ज़रूरत है। महेंद्रगढ़ को ज़रूरत है रोड की। तो क्या आप इस बात पे कहेंगे कि डिवाइडर बनना ज़रूरी है या रोड बनना ज़रूरी है? इस सरकार का कोई प्लान नहीं है। वैसे ये बगैर प्लान की सरकार है और इस सरकार में लूट मची हुई है। जिसको जितना मिल जाए वो उसको कम लगता है। सबसे ज़्यादा लूट नेताओं में मची हुई है। यहाँ तो क्या है कि 1 रुपया कहीं खर्च होता है तो नेताओं के घर पे उस पैसे में से ज़रूर पैसा जाता है। और हमारे महेंद्रगढ़ का तो इतिहास है कि नेताओं के पास पैसा जाना, ये तो महेंद्रगढ़ का इतिहास है। इसमें तो कोई बड़ी बात भी नहीं है और इसको लोग ज़्यादा सुनना पसंद भी नहीं करते। क्यों? लोग सुन करके परेशान हो चुके हैं कि भाई नेताओं के पास पैसा जा रहा है। हमारे महेंद्रगढ़ के तो दोनों नेता ही ऐसे हैं जो बगैर पैसे तो बात ही नहीं करते। तीसरा, बगैर चंदे बात नहीं करता। तो हमारे महेंद्रगढ़ की तो फितरत हो गई कि जितना बड़ा लुटेरा उतना बड़ा नेता। जिस प्रकार से बालाजी चौक से आगे रोड बनाया जा रहा था, पाड़ दिया गया, वो 4 बार खोद चुके, उसको पाइप देते हैं, फिर वो लीक हो जाता है, फिर उसको निकालते हैं। लोग परेशान हैं, जो नलके लगा रखे थे उनके पैसे हर बार लगते हैं, उनकी फिटिंग टूट जाती है, फिर मिस्त्री आता है, फिर पैसे ले जाता है। और अब की बार क्या किया, चौथी 5वीं बार, पाइप नीचे थे वो लीक हैं, सीवर लीक है, उसके ऊपर रोड़े जमा दिए गए।
मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रशासन की कोई गलती नहीं है। कहाँ है फिर गलती से? गलती सारी सरकार की, नेताओं की है। जो आदमी यहाँ काम कर रहा है उससे पहले खोल बांध हो रखी है कि तेरे को इतना पैसा देना पड़ेगा। अब अगर वो बढ़िया सामग्री लगाता है तो वो अपनी तनख्वाह में से थोड़ी लगाएगा, कमीशन। बिल्कुल यहाँ पे क्या है कि अगर 1 करोड़ रुपए का काम होना है तो कमीशन है 60 लाख। अब 40 लाख में सारा सिस्टम आ गया। अब आप समझदार हैं, 40 लाख में क्या हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे बढ़िया सामग्री, बढ़िया काम नहीं हो सकता। और मैं कहता हूँ, शायद मैं गलत कह रहा हूँ कि भाई कमीशन, अगर कमीशन नहीं है तो फिर वो नेता यहाँ आकर के और इसकी जांच करवा करके और फिर अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से इसकी जांच करवा करके, और जब सरकार के इतने बड़े बड़े नेता यहाँ पे हैं तो फिर वो बड़े बड़े लंबाई के ही हैं कि बड़े बड़े काम करने के भी हैं। तो सर, विधायक कहीं दौरा करता है तो अधिकारी तो वहाँ उपलब्ध होने चाहिए। यहाँ 2-3 दिन पहले, 5-7 करीब 10 दिन हो गए होंगे, विधायक आए थे और लोगों ने उन्हें कहा कि भाई यहाँ परेशानी है, तो वो रोड पे चलने लगे। तो वहाँ बातचीत हुई तो उन्होंने फ़ोन किया डीसी के पास, यहाँ दौरा करो। वो पाइप देखे, वो पाइप टूट रहे थे, फिर वही लगा दिए गए। तो क्या फिर जो विधायक है उसके पास कोई पावर नहीं है? देखो, हमारा जो विधायक है वो सबसे बड़ा ड्रामाबाज है। पहली बात तो उसको फुर्सत ये नहीं कि उसका पूरा परिवार भ्रष्टाचार में फंसा हुआ है। उनकी जमानतें या फिर उनको छुड़ाने का काम करवाए या फिर महेंद्रगढ़ को देखकर निकलता बढ़ता जब यहाँ पे आता है महेंद्रगढ़ में तो ये ड्रामा करके चला जाता है। नहीं तो विधायक एक बात कह दे कि ये पाइप और ये खराब हैं और उसके बाद में वो ही काम हो जाए तो फिर विधायक की क्या वैल्यू रह गई? अपने आप में फिर वो विधायक क्यों माने? इस्तीफा दे देना चाहिए। दोबारा वहाँ आकर के और वो फिर देखे और फिर अधिकारियों को वहीं बुलाए और फिर अधिकारी काम ना करते हैं तो फिर उसकी कार्रवाई बैठाए। और कार्रवाई में अगर कोई कार्रवाई ना करे फिर पूरे इलाके को बुला करके, अगर मैं यहाँ पे काम करवाना चाहता हूँ और ये गलत काम कर रहे हैं, पब्लिक के सामने सब कुछ फेल हो जाता है। पर नेता को तो टाइम नहीं है, जमानतों में ही वो करेगा तो क्या करेगा। कभी आते हैं, कभी कभी आएंगे, वो अपने व्यापार में के नाम से जमानतों में लगे रहते हैं। भाई यहाँ के लिए उनके पास इतना समय नहीं है, आता है बेवकूफ़ बना करके चला जाता है। और ये जनता भी यही चाहती है कि हमारे को विधायक भी भाई ऐसा ही मिलना चाहिए। ठीक है भाई, यहाँ पे 3 आदमियों को वोट मिले, वो तीनों में यहाँ कौन रह रहे हैं बताओ? अगर कोई भी रहते हैं तो तीसरा सलाह दे रहा है कोर्ट में जाओ खोखा व्यापारियों को, और कोई काम होता है तो कोर्ट में जाओ। ठीक है, वो मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख दी, जैसे मुख्यमंत्री की बहुत चिट्ठी चलती है उनकी। कमाल की बात हो गई है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई राय नहीं, कोई दुआई नहीं, कोई कुछ नहीं। हम तो जैसे हैं वो आपके बीच में लगे रहते हैं। सर, कैसे काया पलट हो महेंद्रगढ़ की? कैसे महेंद्रगढ़ सुधरे, या यहाँ की जनता सुधरे, या यहाँ का माहौल सुधर पाए? जिस दिन देखो, जिस दिन विधायक, अब तक कहीं जातिवाद, कहीं और कोई वाद, इनमें विधायक बने हैं। जिस दिन महेंद्रगढ़वाद के लिए विधायक बनेगा उस दिन महेंद्रगढ़ का विकास होगा। जो आदमी विकास करने के लिए, हाँ मैं आपके सामने, मैं जिला प्रमुख रहा हूँ, मेरी इच्छा थी पर मैं विपक्ष में था और उसमें भी राव दान सिंह कोई प्रॉब्लम थी और किसी नेता को प्रॉब्लम नहीं थी। राव दान सिंह को इतनी भयंकर प्रॉब्लम थी कि भाई सुरेंद्र कौशिक जिला प्रमुख नहीं रहना चाहिए, बल्कि मैंने उसके लिए कोई असभ्य भाषा यूज नहीं करी, कहीं कोई किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करी। मैं मेरा काम कर रहा था, वो अपना काम कर रहा था, पर उसको दर्द था कि ये कौशिक क्यों बन रहा है।
पर हमने तो पूरी 5 साल ऐसी निकाली कि राव दान सिंह तड़फता रह गया और मैं विकास कराता हुआ चला गया। मैंने गौशालाओं में, मंदिरों में, गांव की गलियों में, शहर के पार्क में, बड़ी लाइटों में, जहां भी मेरे से बन पड़ा उतना मैंने सबसे ज़्यादा कोशिश महेंद्रगढ़ के लिए की और महेंद्रगढ़ का मैंने काम करवाया। ये नहीं चाहते कि महेंद्रगढ़ में विकास हो, ये तो एक बात चाहते हैं कि भाई अब जिस दिन खोखा व्यापारियों के पास राव दान सिंह आया था तो राव दान सिंह जी ने उस दिन मैंने यूनिवर्सिटी लेकर के आया, क्या काम गिनाने के लिए गया था भाई वहाँ मैंने पार्क बनवाया। जैसे यहाँ 5-10 किलोमीटर के अंदर से पार्क बनवा रखा है, बहुत दुनिया यहाँ देखने के लिए आ रही है, बहुत लंबा चौड़ा काम करवा दिया हो। देखो शर्म नहीं आती, नेता इतना बड़ा पार्क 250 गज में और उसकी भी गिनती गिनवाने लग रहे हैं कि मैंने पार्क बनवा दिया। ये इतनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि भाई बाहर से आदमी आएंगे, वो पार्क कैसा बनवाया है उस पार्क को देखने आएंगे। और भाई इस डिज़ाइन का पार्क जो महेंद्रगढ़ में राव दान सिंह ने पार्क बनवाया है, इस डिज़ाइन का पार्क हम भी अपने शहरों में बनवाएं। अगर वो देखने आ गए, यहाँ आकर के उस पार्क को देखेंगे तो क्या मिलेगा। और यूनिवर्सिटी की झूठी बात, हमारे गांव का सत्यानाश उठा दिया। डिस्सी रेट पे आज उन बच्चों को नौकरी नहीं है, यहाँ मनमानी चल रही है। तो ये सब बकवास की बातें हैं और काम करते नहीं हैं, पैसे लूटने में लगे हुए हैं। सर बात करें चुनाव को लेके, काफ़ी समय से सरपंच नहीं है गाँव में, गाँव का भी बुरा हाल है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं बिजली की समस्या है, कहीं कुछ समस्याएं हैं। तो गांव का सरपंच होना बहुत ज़रूरी है। तो सरकार क्या चाहती है, कब तक चुनाव करवाएगी, कब तक ऐसे ही रहेगा माहौल? इस सरकार की चले तो विधानसभा में ये प्रस्ताव पास कर दे कि ये सरकार जब तक सृष्टि रहेगी जब तक यही रहेगी। ये किसी का चुनाव नहीं चाहते। आजकल न नगर पालिकाओं का चुनाव हो रहा है, न पंचायतों का चुनाव हो रहा है। ये सरकार चुनाव तो चाहती ही नहीं, विकास चाहती ही नहीं। आज विकास का जो पैसा है वो सारा लैप्स होकर के जा रहा है। आज देखा जाए तो नरेगा है, नरेगा की स्कीम, इस स्कीम में जितनी लूट है किसी में नहीं है। वैसे ही हाजिरी लगाते हैं, वैसे ही पैसे निकलवाते हैं, जेसीबियाँ चलती हैं, अधिकारी कर्मचारी सब मिलके लूट जाते हैं। तो ये सरकार नहीं चाहती कि भाई कोई गांव का सरपंच बने, गांव में विकास हो, कोई गांव की बात उठाने वाला हो। ये सरकार बिल्कुल नहीं चाहती। ये सरकार पूरा एक ही वो चाहती है कि सारा राज, सारा सिस्टम हमारी मुट्ठी में हो। पर ये देखो कितने दिन चलेगा। सीएम पीएम जब तक चुनाव नहीं होता तब तक वही कार्य करते हैं पुराने वाले। तो सरपंचों में ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, इनका चार्ज लिया जाता है इस प्रकार से, सीएम का भी और पीएम का भी। पीएम का राष्ट्रपति जी के पास चला जाता है और सीएम का गवर्नर साहब के पास चला जाता है और पंचायत का बीडीपीओ के पास चला जाता है। लंबा समय गुजरने का कुछ तो प्रोसेस हो सर, ताकि काम तो हो सके। कहीं काम तो अगर अधिकारी चाहें तो काम कर सकते हैं, पर अधिकारी भी नहीं चाहते कि पंचायतें बनेंगी जब काम हो करवा लेंगे। अधिकारी भी नहीं चाहते कि भाई काम हो, मतलब चाहत नहीं है काम करने की। सब अपना टाइम पास करते हैं कि 10 बजे ड्यूटी के ऊपर आए, 5 बजे बादल में दिन दे दिया। ये यहाँ की प्रवृत्ति है। कोई नहीं चाहता कि काम करें। क्यों? पर काम महेंद्रगढ़ में अधिकारियों की, कर्मचारियों की गलती नहीं मानता मैं। अधिकारी को अगर ज्यों ही कलम टेकनी पड़ेगी, कलम टेकते के साथ उसका पैसा फिर देना पड़ेगा। सबसे बड़ी परेशानी ये है। अधिकारी भी क्या करें? मेरी अधिकारियों से बात होती है, वो मेरे से कहते हैं कि जी करें तो क्या करें। ज्यों ही कलम चले और वहाँ हमारे के खाता चल जाता है। अब परेशानी खाते की है। तो अभी आने वाले समय में आप काफ़ी ग्रोथ कर रही है अपनी पार्टी, तो किस प्रकार से आगे आने वाले समय का टारगेट रहेगा? भाई देखो, हमने तो एक बात कही है, कई बार कह चुका, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। मैंने जिला प्रमुखी करके दिखाई थी। अगर महेंद्रगढ़ की जनता मेरे को विधायक बनाती तो मैं महेंद्रगढ़ का विकास, यानी कि जो इन्होंने 40 साल में नहीं करवाया और जो ये लूट की दुकानें हैं, इनको हम बंद करवाने का काम करेंगे और विकास
बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। आज तो ये हो गया कि ये विकास विकास की जो बात चलती है ना, तो कई बच्चों के नाम थे विकास, माँ बाप ने अपने बच्चों के नाम निकाल रखे थे विकास, उन्होंने भी नाम बदल दिया कि ये नाम हटाओ, इसकी एफिडेविट दे करके और इस नाम को चेंज कराओ और विकास नाम हटा दो। ये विकास नाम अच्छा नहीं लगता हमारे को। तो ये करतूत इन नेताओं की है कि आजकल तो विकास अपने बच्चों का नाम भी निकालने से रह गए। तो आने वाले समय में विकास नाम रखेंगे फिर? नहीं 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 नहीं, कोई नहीं रखेगा आने वाले विकास में, आने वाले टाइम में कोई विकास नाम नहीं रखेगा। विकास होगा ही नहीं तो कहाँ से रखेंगे विकास? जो पहले जिनका नाम विकास है उनका ही नाम हटा रहे हैं। हमारा एक वो भतीजा है, उसका 44-45 साल का हो गया, वो उसका नाम है विकास, तो वो कहने लगा कि चाचा मैं वो नाम बदलवा रहा हूँ। मैं हाँ बदलवा दे भाई, बुरे तो विकास नाम लेते ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। तो अभी इंडियन नेशनल लोकदल के मेन स्तंभ हैं, पहुंचे थे महेंद्रगढ़ में, 2-3 दिन यहाँ रहे, तो क्या कुछ प्लानिंग बनी, क्या उनका दौरा रहा? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब को जब भी 15 दिन में 20 दिन में टाइम लगता है महेंद्रगढ़ जरूर आते हैं। महेंद्रगढ़ की जनता से रूबरू होते हैं, महेंद्रगढ़ की जनता से मिलते हैं, लोगों में आते हैं। इतनी भीषण गर्मी में भी वो गाँव के दौरे करके गए हैं और लोग उनको मानते हैं। लोग बड़ी भारी संख्या में गांव में इकट्ठे होते हैं, उनको सुनते हैं और लोगों का एक उत्साह कि अब की बार आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार होगी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ हम जुड़ेंगे। तो ये उत्साह चल रहा है। अब 15 दिन बाद में फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी 3 दिन के लिए आएंगे, फिर 3 दिवसीय महेंद्रगढ़ में दौरा करेंगे। तो अब की बार हमने महेंद्रगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल का विधायक 100% बनाना है। तो ये बातें थी महेंद्रगढ़ को लेके, पिछले 40 सालों में क्या हुआ और आने वाले समय में क्या होगा। विकास शब्द पे जो बातें हुई आपको पता है सभी को। इन बातों पे आपकी क्या राय है? खोखा व्यापारी को लेके, रोड को लेके किस प्रकार से सारे मामले चल रहे हैं? तो बात पूछते हैं तहसीलदार को लेके। काफ़ी महेंद्रगढ़, नारनौल, सतनाली, कनीला सभी को मिला के एक तहसीलदार है, काम अलग अलग होते हैं, सभी की जो चार्ज है डीटीए की संभालता है। तो क्या कुछ अधिकारियों की कमी है? उसको लेके सरकार प्रशासन क्यों कुछ नहीं करता है? क्या लोगों की कमी है? पढ़ने वाले बच्चे बहुत हैं, उन्हें मौका तो दे। तो बात करते हैं जी सर, क्या कुछ मामला है कि सरकार क्या चाह रही है? सरकार ये चाहती है कि ये महेंद्रगढ़ जिला है, इसको हरियाणा से निकाल दिया जाए। अब इस महेंद्रगढ़ ज़िले को न तो राजस्थान लेने वाला, न पंजाब लेने वाला, न और कोई सा स्टेट लेने वाला। पाकिस्तान दूर रह गया, अगर पाकिस्तान ले ले तो बड़ी बुरी हालात हो गई इस महेंद्रगढ़ की। इसको धरती पे कोई लेने वाला नहीं है। आज देखा जाए महेंद्रगढ़ के अंदर कितने 1.5 साल से तहसीलदार नहीं है। लोग रजिस्ट्रियों के लिए त्राईमाम कर रहे हैं। जिन लोगों को अपनी ज़मीन की कोई छोटी मोटी तब्दीली करनी है, बहन बेटी से ज़मीन उतरवानी है, माँ बाप से ज़मीन को कोई उतरवाना है, तहसीलदार महेंद्रगढ़ में नहीं है। कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, मुझे एक बात तो लगती है कि हमारे मुख्यमंत्री महेंद्रगढ़ से सख्त नाराज़ हैं। कैसे खुश हों सर? महेंद्रगढ़ से अब वो खुश होंगे वो तो हम आगे बताएंगे। महेंद्रगढ़ के प्रति उनकी नाराज़गी बड़ी भारी है और वो जनता की तो क्या नाराज़गी है, नेताओं को लेकर के नाराज़गी होगी बिल्कुल। पर हमारे यहाँ के नेता तीसरे दिन में फ़ोटो ज़रूर देखता हूँ कि आज IMT के लिए मुख्यमंत्री से बात करते हुए, वो फ़ोटो तो मैं हर तीसरे चौथे दिन देखता हूँ, फ़ोटो वो ही रहती है। तो क्या लोगों की कमी है, पढ़ने वाले बच्चों की कमी है, किस प्रकार से अधिकारी नहीं आ रहे हैं? नहीं, अब इसमें पढ़ने वाले बच्चे तो क्या करें जी। अब कल यहाँ कोई फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, न वहाँ तहसीलदार था न और कोई था, कोई अधिकारी नहीं था और बच्चे घूम रहे थे। किया क्या जाए, तो सरकार को देखना चाहिए। पर ये सबसे ज़्यादा मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप देखिएगा, यहाँ
कितने साल से तहसीलदार नहीं है। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट होते हुए भी यहाँ एक दिन के लिए 2 दिन के लिए कोई नारनौल से या कनीना से यहाँ तहसीलदार भेजा जाता है। जी। यानी कनीना उप तहसील है तो कनीना में तो तहसीलदार है और महेंद्रगढ़ के अंदर तहसीलदार नहीं है, जो कि जिला महेंद्रगढ़ है। बिल्कुल। ये बड़ी शर्मनाक बात है। यहाँ के नेताओं को तो डूब जाना चाहिए, परंतु इस बात को पब्लिक देखे कि देखो भाई, न तो पक्ष का कोई बात करने वाला न विपक्ष का बात उठाने वाला, एक दूसरे को रिश्तेदार बताते हैं और मौज लेते हैं। तो ये पब्लिक को देखना है। पब्लिक से मेरा अनुरोध है कि इस महेंद्रगढ़ की तरफ देखो। आज महेंद्रगढ़ गर्त में जाता जा रहा है। तो आईएमटी की बात हुई, जिस प्रकार से 3 साल 2 महीने और 20-25 दिन हो चुके हैं उसका उद्घाटन हुए, लेकिन ईंट एक भी नहीं है। जब भी कोई आप जैसा मुद्दा उठाता है या कोई जवान बच्चे, आजकल एजुकेटेड बच्चे हैं, वो कोई फेसबुक पे या कहीं उस बात को उठा देता है तो एक दिन डीसी साहब का दौरा करवा देते हैं, वहाँ वो बात चुप हो जाती है। ये अच्छा तरीका है? नहीं तो वहाँ पे जो आईएमटी का पत्थर लगाया था, जो शिलान्यास किया था, वो ही नहीं है वहाँ पे, उसी को तुरंत उठा ले आए थे। एक ईंट भी नहीं है। ना जी ना, ईंट क्या करेंगी? ये विकास करते हैं हवा में, ईंट तो फिर धरती पे लगे ना, और वो इनके पास है नहीं। केवल चुनावी जुमला था। टोटली चुनावी जुमला था। दूसरी बात, जल्दी से काम इस सरकार में यूँ नहीं होता है कि कमीशन सेट जब तक ना हो जाए जब तक काम नहीं होता है। शायद कहीं कमीशन पे कोई बात अटकी हुई हो। हमारा पालड़ी बदवाना पालड़ी गांव है जो आज दादरी ज़िले में है। जी। आकोदा से परली साइड नहर है, वहाँ तक दादरी ज़िले की सीमा लगती है। बिल्कुल। वहाँ तक हमारा रोड 4 लाइन है। बिल्कुल है। और वहाँ से चल कर के और ज्यों ही महेंद्रगढ़ ख़त्म होता है गुरावड़ा के पास, वहाँ हमारा 4 लाइन यानी कि शुरू वहाँ से होता है, इधर वहाँ ख़त्म हो जाता है। जितनी सीमा महेंद्रगढ़ की है उसमें तो रोड ही नहीं है। आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का राज था। 2004 में ये रोड पहले इससे भी भीड़ा था, ये चौड़ा हुआ था। उसके बाद में तो इसके ऊपर जो नारियल फोड़ते हैं वो पैच लगाने के नारियल फोड़ते हैं। इसको कोई 4 लाइन बनाने का कोई भी नारियल आज तक यहाँ पे नहीं फूटा है। हाँ, अब उप मुख्यमंत्री आया था, वो यहाँ उसको 1100 करोड़ की वो बता गया। अभी कल एक मैं बयान देख रहा था कि भाजपा का वरिष्ठ नेता इसको 250 करोड़ की बात कर रहा है। ठीक है, तो कोई कह रहा है कि अभी कमीशन सेट नहीं हुआ है, तो कोई कह रहा है कि भाई बात अभी हवा में है। तो देखो, ये रोड है या भाई पता नहीं। हमारे यहाँ एक देसी कहावत है कि भाई ये काम है कि डोसी का पहाड़। तो ये हमारे यहाँ ये पता नहीं ये रोड हो गया कि डोसी वाला पहाड़ हो गया, क्या हो गया इसको कोई, पर ये रोड बनेगा नहीं। रोड बनने नांगल चौधरी में, बिल्कुल। पर जो वहाँ का विधायक है वो काम चाहता है और हमारे यहाँ के विनाश चाहते हैं, इसलिए काम नहीं हो रहा। काम अपना तो सरायाम गर्दन पकड़ लेते हैं। बिल्कुल। खोखाड़ा की पहले तो बेचारा का वो खोखा टूट रहे, दूसरी बात उनकी वो गर्दन और पकड़ ली, डॉक्टर के पास और जाना पड़ा उनको। एक तो खोखा टूटा, दूसरा डॉक्टर के पास जाओ उसकी घेटी टूटी। तो यहाँ तो ऐसे नेता है। तो काफ़ी लंबी बातचीत हो गई है। विकास नाम पे अंकुश लग गया है, आगे से कोई अपना विकास नाम नहीं रखेगा बच्चे का, और विकास महेंद्रगढ़ में काफ़ी समय से नहीं हो रहा। आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो समय बताएगा। बातचीत आपको कैसी लगी, सवाल जवाब आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएं, और लगातार हमसे जुड़े रहें, देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।